आम सहित आमर माननीय विधायक शारदा प्रसन्न जेना अच्छा आम आज गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग नहीं आपण मान पाखक आसीचु। ओडिशार विकास हम ओडिया ओडिया अस्मिता कथा बहु आलोचना होइतिला एवं बीजेपी सरकार ओडिशा को शासन भार नहीं एवं खूब शीघ्र ओडिशार चित्र को बदल देवे बोली प्रतिश्रुति देइथिले ओडिशावासी। बेकारी बेरोजगारी हटिଯିव, हजार हजार युवक निजुक्ति पाइबे एवं शिल्पर प्रगति हब, ये सब बहुत बड़ बड़ कथा कुआ जाइथिला। किंतु आज 2 वर्ष पूरिया पई जाउची ए सरकार रो आउ अल्प दिन परे मासे 2 मास परे 2 वर्ष पूरण करिवार सफलतार वार्ता दवापी प्रस्तुति चली बीजेपी सरकार ओडिशा रे। किंतु आज आपण देखंतु जो मान को नेइकरी ओडिशार युवक युवती माने आशा बांधी थिले जे सबुठु बड़ कथाटा होची शिल्पर प्रगति हो, विभिन्न शिल्प आसीबो, निजुक्तिर सुजोग देखा दबो ओडिशा रे। वर्तमान से निजुक्तिर सुजोग कोन आसीबो, सबु प्रकल्प गुड़िक वर्तमान बंद होवा पई जाउची किंबा जो प्रकल्प गुड़िक विगत सरकार रे माननीय मुख्यमंत्री जेतबेले थिले नवीन पट्टनायक आरंभ करथिले पुंजी विनियोग होइथिला से प्रकल्प गुड़िक वर्तमान ओडिशा रु बाहरी जाउची। काली तार गोटे ज्वलंत उदाहरण आपण मानकु देबी, बड़ दुखर सहित कहबी जे केन्द्रापड़ार महाकालपड़ा रे आर्सेल मित्तल निपन स्टील प्लांट हवा पई निष्पत्ति केवल होई नथिला, कार्यक्रम मध्य आगे थिला। 24 न्यूट मेट्रिक टन स्टील प्रोडक्शन हब एवं 136 कोटी टंका विनियोग हब, हजार हजार युवक निजुक्ति पाइबे। ये केवल भाषण नथिला, ये निष्पत्ति थिला एवं से दिगरे मध्य आगे थिला। लैंड एक्विजिशन कार्य मध्य बहुत किछि आगे थिला। सेठी की रास्ता केमती हब, 150 कोटी रु अधिक टंका मार्साघाई जम्बू रास्ता मध्य सरी जाइथिला। निर्वाचन जस्ट अवधि पूर्व सेठी ट्रेन लाइन कनेक्शन केमती हब तार व्यवस्था होइतिला एवं कैप्टिव पोर्ट केमती ताकू रहिबो, ता सहित मध्य रिवराइन पोर्ट हबार ता भीतर मध्य व्यवस्था थिला। ये व्यवस्था आमे आशा करितलु ए सरकार बदली गला सिना, किंतु ए कार्यक्रम आगे जीवो ए संपर्क रे बार बार आमे मध्य प्रश्न करितलु, कारण आम मनरे मध्य संदेह जागी थिला जे प्लांट आउ कोठी की पळौनी तो, कारण आंध्र प्रदेश गणमाध्यम रे प्रचारित थिला एवं से संपर्क रे कार्यक्रम मध्य बहुत आगेला। आमे जेतोबेले ए संपर्क रे प्रश्न करू सरकार कोंती ना लैंड एक्विजिशन कार्यक्रम चलीची हबो, किंतु काली आपण देखिथिबे आंध्र मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आंध्रर अंकापल्ली ठारे लक्षे 1.5 लाख कोटी टंकार विनियोग करिकरी ए स्टील प्लांट टी हब बोली एवं ये कंपनीर मुख्य श्रीयुक्त मित्तल मध्य सेठी उपस्थित थिले, केंद्र मंत्री माने थिले एवं ए कार्यक्रम आगे एवं निर्धारित समय भितर ए सरिबो बोली निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। एपटे ये कार्यक्रम पूरा ठप हो जाइछि केन्द्रापड़ा रे एवं ए स्टील प्लांट सेठी आर्सेल मित्तल निपन कार्यक्रम आंध्र रे आरंभ करिसंती। तेणु ये गोटे केवल केन्द्रापड़ा वासी नुहे, सारा ओडिशा पे गोटे निहाती दुखद खबर एवं जो माने उत्साहित होइथिले युवक युवती माने एठी निजुक्तिर सुजोग पाइबेली समस्त निराश हवा को पड़ी। तेणु केवल एतिकी नुहे, आर्सेल मित्तल स्टील प्लांट ओहरी जाइछि ओडिशा रे करबा ठारू नुहे, आपण आउरी मध्य मु दउछि केते गुड़िए प्रकल्प वर्तमान ओडिशा रू से माने बाहरी सारलेनी। जेएसडब्ल्यू ईवी प्रकल्प 40,000 कोटी टंकार आमर
जगतसिंहपुर जिलार मान्यवर विधायक से संपर्क में आपण मानकु देबे। कटक और पारादीप किभली भाव में स्वप्न थिला जेएसडब्ल्यू ईवी बैटरी प्रकल्प एवं गोटे वारी सोलार ढेंकानाल हवाई निष्पत्ति ग्रहण कराइला। 25,000 कोटी टंकार सोलार यूनिट मध्य आंध्र प्रदेश को चलीगला। बीजेपी सरकार आसिया परे ओडिशा रे ए निष्पत्ति निया जाइछि। एवं सबुठु आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग जहाँ सहित ओडिशार अस्मिता अच्छी, ओडिशा लोकंकर भावावेग अच्छी। चौद्वार जो टेक्सटाइल मिल सेठी वेल्सपन निष्पत्ति नहीं थिला जे 3,000 कोटी टंकार टेक्सटाइल प्रकल्प करने जो 20,000 रु अधिक ओडिया माँ भौणी चाकरी पाई ताहा चलित फेब्रुआरी मासरे ओडिशा रु ओहरी जाइछि। सरकार असहयोग दिगहीन नीति जोगु आज ओडिशार शिल्पायन स्थाणु हो जाइछि। एवं आउ गोटे हाईटेक शिल्प एस राम एंड एन राम ओडिशा को आगु नापी आसथिबा सेमीकंडक्टर प्रकल्प मध्य एबे तमिलनाडु को स्थानांतर होइछि। गोटिए परे गोटिए प्रकल्प ओडिशा हराउछि। आउ बीजेपी नेता माने ये सरकार केवल उत्सव मनइबारे व्यस्त अछन। ये अस्मिता ना अपारगता। आज डबल इंजिन रो कथा कहते सरकार डबल इंजिन रे डबल स्पीड रे चलिबो। ये डबल इंजिन ना शिल्प क्षेत्र में डबल ब्रेक दिया होछि। केवल एठी नुहे एठी सबू बीजेपी शासित राज्य सहयोगी राज्य माने एठू नहीं जाउचंती प्रकल्प गुडी को आंध्र को मोटामोटी भाव में जाउची, तमिलनाडु को भी जाइची। तेणु ये प्रकल्प गुडी को जो स्थानांतरित हो जाउची ओहरी जाउचंती यार कारण कौन रही से विषय में अनुध्यान करिवार आवश्यकता अछि। मु कहूतिली जो कथा आपण मानकु जे डबल इंजिन सरकार आसिले डबल स्पीड रे सबु काम चलिबो। कौन कौन चली धान बस्ता केमती चाषी भाई माने मुंडेकी हैरान हरकत होउचंती से दिगो को मु आज चाहूनी। किंतु युवक युवती माने जो स्वप्न देखिथिले ये मु भाबुची ये डबल इंजिन रो रिवर्स इंजिन चली एवं डबल ब्रेक दिया होची वर्तमान। एवं ब्रेक दबा पछरे कौन रही दिल्ली दरबार सहित एमाने आलोचना करिवार आवश्यकता अछि। मु कहिबी आज दिन गोटे कला दिवस जो चलीगला आरसेल मित्तल निपन स्टील प्लांट ओडिशा रु चलीगला समस्त को निरुत्साहित करिकरी एवं ओडिशा युवक युवती मानक जो आशा देखिथिले से तांको निराश करिकरी। समस्त को धन्यवाद। समस्त को धन्यवाद। विशेष भाव में आम जो संवेदनशील प्रसंग उपरे मोर बड़ भाई अतनु भाई आपण मानक स्पष्टीकरण देले और से दीपद जोड़ा चाहूँगी। 24 वर्ष धरी नवीन बाबू जो अक्लांत परिश्रम करते ओडिशा को शिल्प समृद्ध करने जहाँ विजु बाबू स्वप्न था से स्वप्न को ये बीजेपी सरकार आसिला परे ताकू धूलिसात कर डबल इंजिन डबल धोखा। विशेष भाव में उदाहरण दि जापे शिल्प विहीन जिला केन्द्रापड़ा जिले में आर्सलर मित्तल एवं निपन स्टील को आनी शिल्प प्रतिष्ठा करने नवीन बाबू सुदूर विदेश जापान ग्रस्त करते एवं मित्तल सहित आलोचना कर मनई समस्त व्यवस्था करते जमी चिन्हट ठारू जमी अधिग्रहण ठारू आरंभ कर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर्यंत समस्त कार्यक्रम जोगी देइथिले मध्य आज 2 वर्ष पाखापाखि हम बीजेपी सरकार ताकू ग्राउंडेड करने को सफल हो पारा ना, ताकू स्थापित करने को सफल हो पारा ना। आज आर्सलर मित्तल आज आंध्र रे जाकर आर्सलर मित्तल प्रतिष्ठा है जहाँकि गतकाली चंद्रबाबू नायडू काली शुभ देइचंती एवं आर्सलर मित्तल अध्यक्ष उपस्थित यह हूँ ओडिशा पई जहाँ भाई कहले अतनु भाई ता हूँ गोटे कला दिवस। खाली आर्सलर मित्तल जाइनी आज जेएसडब्ल्यू ईवी कारखाना जहाँकि कटक ठारे हबार थिला ता मध्य महाराष्ट्र पळेला ता सहित आपणकर वेल्सपुन टेक्सटाइल चौद्वार छाड़ी गला एवं वारी सोलार जोटा ढेंकानाल अनुगुल जिलार थिला हबार थिला ता मध्य गला ता सहित एस राम एंड एन राम आज ओडिशा छाड़ी जाइछि। एवं जेतेबेले ये प्रसंग में विधानसभा रे प्रश्न पचारुची विशेष भाव में व्यक्तिगत हिसाब से मुझे जे मुख्यमंत्री पारादीप बालीजात्रा समारोह रे मुझे उपस्थापित करी सभार ए प्रसंग जे अंतत पक्षे आम जिले में होती शिल्प मंत्री मुख्यमंत्री उपस्थित अच्छा एवं नवीन बाबू जो
ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପାରାଦୀପ କି, ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏଠି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣ ମଞ୍ଚରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଏଠାରେ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଛାଡ଼ିନି। ଏବଂ ଚଳିତ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଯାଇ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୂଜନ କରିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି, ଓଡ଼ିଶାର ଚାକିରି ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛି ଏ ସରକାର, ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ ହେବ କି ହେବନି। ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କି ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଭୋର କରୁଥିବା ସରକାର 2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ଚାଲିଯାଇଛି। ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବମ୍ବେ, କଲିକତା, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ଏ ସରକାର ଗୋଟେ ଧୋକାବାଜ ସରକାରରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଯେଉଁ କଥା ନବୀନ ବାବୁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏକ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଗଠନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଏ ସରକାର ଧୂଳିସାତ କରିଛି। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏ ସରକାରକୁ ଜବାବ ମାଗିବେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ମାଗିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ।